नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं हाल दिखाने के लिए पहुंचा हूं बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के नेवनारा गांव में। नेवनारा गांव जहां पे एक फैक्ट्री लगने वाली है, लेकिन इस फैक्ट्री को लेकर के विरोध का स्वर भी काफ़ी तेज हो चला है। आज जन सुनवाई हो रहा है। मेरे पीछे जो आप ये टेंट देख रहे हैं, यहीं पे जन सुनवाई चल रही है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौजूद हैं। वो अपने इलाके में फैक्ट्री नहीं चाहते हैं। बेमेतरा जिला जो कि कृषि प्रधान जिला है, बेरला जो कि पूरी तरह से खेती पर निर्भर रहने वाला इलाका है, और बेरला से लगा हुआ ही है सिलतरा और उल्ला। जैसे कि मैंने अपने बीते एपिसोड में भी बताया था कि किस तरह से बेमेतरा के लोग नहीं चाहते कि उनके इलाके में कोई औद्योगिक इकाई स्थापित हो, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे खेती खत्म हो जाएगी। चूँकि मैं हाल दिखाने के लिए पहुंचा हूं, तो मेरे साथ बड़े बुजुर्ग सियान हैं जो कि सालों साल से खेती करते आए हैं और अब अपने इलाके में लगने वाले औद्योगिक इकाई का विरोध कर रहे हैं। तो बातचीत की शुरुआत आपसे करथन। आपके क्या नाम है? मेहतर राम साहू, ग्राम सभा अध्यक्ष भीमौरी एवं 22 गांव किसान पंचायत समिति केंद्र भीमौरी। तो मेहतर काका ये बताओ, जिन्हें अगर कुछ फैक्ट्री यहाँ लग जाए जी, सरकार के कहना रही थे, प्रशासन के कहना रही थे कि फैक्ट्री वैक्ट्री जिन्हें जरूरत है, समय के मांगे वो कल रोजगार भी आई, व्यापार भी बढ़ी और आसपास के इलाका की तरक्की हुई, तो काबर विरोध है? एमा पूरा जमीन बंजर हो गए है अभी से। और हम लोग मजदूर नहीं मिलाते, एक पैसा मजदूर नहीं मिला था। हमारी खेती जाओ देखो सभी पड़ा है। महिला लोग जाएंगे, वो फैक्ट्री जाते हैं, और नौजवान लोग गांव में घूम घूम करके अनैतिक काम कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, और घर की महिला चूड़ी हिला रहे हैं। इस कारण हम यहाँ फैक्ट्री स्थापित नहीं करने देंगे। हमको सुखी जीवन बिताना है, तो हम कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि करके जीवन यापन करेंगे, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। नहीं तो मतलब जैसे एक आध जगह कोनो जगह फैक्ट्री लग जाए तो किसे पूरा बर्बाद हो जाए? पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा बर्बाद हम देख रहे हैं। अभी 12 उदय राम साहू, पूर्व सरपंच, पूर्व ग्राम सभा अध्यक्ष, ठीक है, नेवनारा मोर गाँव हरे। हमारे गांव से करीब में है उर्ला, सिलतरा, ठीक है, सांकरा। जब से हम देखा था तब से वहाँ के कुछ जगह में चलो कारखाना लगे, और बाकी जो जमीन है आज बंजर है। वहाँ पेड़ पौधा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि नदी नरवा जो है, पिए पानी है, वो आज पूरा अशुद्ध हो गए। हवा जो ऑक्सीजन हवा है वो कमी हो गई। लेकिन मानव जीवन कितने प्रभाव पड़ा थे, ठीक है। ये सिलतरा, उर्ला, बिरगांव के ये पोजीशन है। अब रही के बाद हमारे क्षेत्र बेरला, बेमेतरा जिला, ये बेमेतरा क्षेत्र है कृषि प्रधान, जहाँ पे केला, पपीता, मुसब्बी, आम, भारी चना, गेहूं, अरसी, तिवरा, लाखड़ी ऐसा के भारी उत्पादन क्षेत्र के ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, ठीक है। वो सब बर्बाद हो, पूरा बर्बाद हो जाए पूरा। सुनिए सर, विकास का परिभाषा ही बदल गया है। खेती किसानी जो कह रहे हैं कृषि प्रधान, कृषि ही हमारा विकास का जगह है। विकास का परिभाषा सरकार और सब बदल दिए हैं। ये क्या फैक्ट्री आएगा तभी विकास होगा क्षेत्र का? क्या हमारे पूर्वज नहीं जीते रहे होंगे? किसान के जो धान के सोचिए जरा, ये सब है, इसको ना 15 क्विंटल खरीदते, गंभीरता अभी ये वाले बात में करता हूं। गंभीरता से लिए जाए। विकास का परिभाषा बदलते जा रहा है। हमारे पूर्वज का स्थिति आप देखिए और आज की स्थिति देखिए। आज लोग कितना परेशान है, कितना रोगग्रस्त हो गए हैं, कहाँ जाएंगे? जो भी कमा रहे हैं बीमारी की इलाज में खत्म हो रहा है, समय पड़ रहा है तो किसान का खेती बिक रहा है। फिर वही दुष्परिणाम हम भोगने के लिए हमारे बीच में फिर फैक्ट्री आ रही है। फिर कैसे करें? विरोध ना करें तो क्या करें? हमारा काम तो विरोध करना है। जनप्रतिनिधि कहाँ तक जाता है वो जाने, लेकिन एक किसान विरोध कर रहा है, ये एकदम जायज विरोध है। नहीं शांत, हमन किसान मन कहाँ जाबो भाई? हमन खेती नहीं करबो काय करबो बतान भाई? किसानी करबो। आज हमार खेत ला तुम्हारा आशीर्वाद हो कैसे जीवो हमन? हमार लइका मन काय करही? का वो सब जन फैक्ट्री में लगा दीजिए? हम वाला जिये का अधिकार है भाई। हमन किसान हमारा खेती करन दो। आज हमार फसल, मैं सुनता हूँ कि सिलतरा के किसान मन अतक रोवत है, धान ला धर के जाते, तुम्हार धान करिया है किथे? तो का हमार फसल करिया नहीं हुई जी? घर करिया, सब चीज करिया हो जाही। हमन का करबो, कैसे जीवो बताना? हमन तो मर जाबो ना।
ये तरीका ठीक नहीं भाई, यहाँ कंपनी नहीं लगना चाहिए। मैं शनिवार में बोला था, भूतपूर्व सरपंच उफरा के, मैं बोला था मोर गाँव एकदम लगे हुए नेवनारा से नाला आड़ बस है, लेकिन हमन कैसे करबो बतान भाई, हम तो मर जाबो जी, हम नहीं जी सकन। तो हमला खेती करन दो भैया हो, फैक्ट्री उक्ट्री तुमन मत लगाओ। आप तो जिन्हें पूरा देखे हो, जिन्हें सियानी देख रहे हो, अतका जिन्हें का देखते हो जिन्हें फैक्ट्री के दूसरे। मैं बताऊं, एक ठन फैक्ट्री लगे है कुम्हारी में, का कहते होला, कौन सा फैक्ट्री, केडिया। ये अतराफ के आदमी न वो समय बोरिंग रही से, न बोरिंग रही से, न कुआं से पानी पिया, गर्मी में कुआं सुखा जाए। यही नदी जो खारून बहत है और ये लोर नाला बहत रही से, तेने के पानी से हम गुजारा कर रहे हैं। आज वो पानी एक टन फैक्ट्री नानकन केडिया के नाव लेके पिए गम मवेशी को पीड़ित मर जाते। लोर में और लोर में पानी की नहीं रहा है, खारून नदी में मछली मन अपने अपन उफड़ा रही थे। वो केडिया पानी जो ढीला थे, वो एक ठन फैक्ट्री है, कहाँ कुमारी है और कहाँ नेवनारा है। आए दे मेले बहे खारून नदी है दे। हाँ, वो खारून नदी के पानी में अतका प्रदूषण है, मछली पूरा उफल जाते हैं। अब वो न खाए काम आवे, न कोनो लेगे काम आवे, न कुछ नहीं होता, मर जाते। अपन कंपनी पूरा केमिकल पानी लो डालते हो नदिया में। अच्छा, ये प्रदूषण सिलतरा है, एमएनएम सिलतरा, और सिलतरा बढ़त कहाँ तक के आगे, मुरेठी तक के। आप आओ एक आध दिन, आप तो न्यूज में हो। नहीं, मैं गया मुरेठी गांव है ना, नहीं हम मुरेठी मत जा, अब तैतिया भीमौरिया भरदा, ये 30 किलोमीटर जब बुलाऊ तब आऊँ मैं। तो वहाँ का है मालूम, रात कन अंगना में सूझा बिहाने जी और उठे तो ऊपर करिया पोता मिली, सब करिया पानी नहाए के लेकिन नहीं रहेगा। ओकर बाद करिया ऊपर ना तेल नहीं छाछले, वो करे डस्ट छाछले रही है करिया और पानी कोनो मौसम रहे, कोनो महीना, एनी टाइम, 8 काल 12 महीना। हाँ, 8 काल 12 महीना का एनी टाइम कहा था जी, 12 महीना जा फाड़ एनी टाइम। बोला इसे टार लेबे, झलेर लेबे, है करे। और बाद तहाँ गर्मी धूप पड़ी ना तो पूरा काई हो जाए तरिया मन सब गाँव के विधायक के पास काबर हो यही प्रदूषण है। सरकार के प्रदूषण दूर करो, झाड़ लगाओ। अब प्रदूषण बढ़ाए काम कौन को तिल होते केंद्र शासन के, ये फैक्ट्री से के जना नौकरी दे देवे। किसान की जनसंख्या कटका है, आज हम कमाक देवतन तक तुम सब खात हो, पूरा राष्ट्र खाते। हमार जमीन बंजर पर गए, कौन खवाई हम तेल बताओ, कन ताकत है सरकार का पूछे के पहले स्पष्टीकरण दे, तेकर बाद चारों मूड़ा फैक्ट्री कर देबो। मगर खाए कहाँ लानी तेने पहली हमला बिल्कुल लिखित में दे दे। आप बताओ जरा जिन्हें, आप कौन गाँव रही हो? मैं प्रॉपर यही रहता हूँ। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि हूँ, मायाराम साहू नेवनारा। ये फैक्ट्री खुलने से गांव का पूरा जमीन बंजर हो जाएगा, तो हम लोग खाएंगे क्या और बचेंगे कैसे? यहाँ पीने का पानी भी प्रदूषित हो रहा है, नहाने का पानी प्रदूषित हो रहा है, खेती पूरा बंजर हो रहा है, तो हम जिएंगे कैसे? हमारे जीने का साधन क्या है? हम इसलिए हम विरोध करते हैं इसका। नहीं चाहिए कंपनी, बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। खेती किसानी ही काम का उद्योग लगाए ना, किसानी का शक्कर कारखाना लगाए, डेयरी फार्म खोले, इसे माने बेरोजगारी दूर होगा। फैक्ट्री आने से ही बेरोजगारी दूर होगा ऐसी कोई बात थोड़ी है, उससे बेरोजगारी बढ़ेगा, आदमी मरेगा, बंजर हो जाएगा। हाँ, प्रदूषण से। इसीलिए हम ये फैक्ट्री का विरोध करते हैं। और बताओ जिन्हें कबीर साहब के कुछ जिन्हें असर है ओखर का है? कबीर साहब का जो सिर्फ नाम रह गए हैं, दारू से और मांस से सभी लोग प्रभावित हो गए हैं। मात्र एक आध 100 में एक आध कबीर साहब के मानने वाला है, उसके बाद सब वहीं रंग गए हैं और कबीर साहब को दोष देते हैं। कबीर साहब कभी दोष नहीं देंगे और उसका सद्धर्म चलते रहेगा, और ये फैक्ट्री नहीं खुलने से हमारा जीवन का उद्धार होगा। नहीं चाहिए।
मैं भीमौरी में रहा हूँ। भीमौरी, तो आप भी प्रभाव पड़ी आपके गांव में? हाँ, प्रवेश कर ही। सब आप विरोध जताए रहे हाँ, अब बात करते हैं जरा खुल के जने। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर बोगिया में भी गए हैं, सरदा में भी हो, इससे जन सुनवाई यहाँ भी हुआ। ये जन सुनवाई की जो होते है एक माध्यम पता नहीं कर का प्रतिफल मिलत है कि सिर्फ एक ढकोसला या फिर कोई प्रपंच। अगर वास्तव में अगर कोई ये कंपनी खोलना चाहते तो मैं राज्य सरकार से, कृषि मंत्री से, हमारे चौबे जी से, गृह मंत्री से मैं आपके बोलना चाहता हूँ कि आप वो फैक्ट्री के सामने अपन परिवार रिलेशन जितना भी है आप वहाँ ना बसो और बसेरा करके देखो कि वास्तव में प्रदूषण होते या नहीं हो, या आप मतलब असर पड़ते कर या नहीं पड़े। पहले प्रतिक्रिया खुद अपनाए, ओकर बाद हम जनता नहीं, जनता तो हम तो विरोध करते थे, करते रहो, हम ऐसा करबो काबर। ये बात निकल के तो मैं पूछना भी चाहता हूँ, क्योंकि आपके इलाका तो जने मंत्री के इलाका है, तो मंत्री जी कभी आके जने आप मन से विषय में चर्चा करे कि नहीं करे? कोई चर्चा नहीं करा है, कोई चर्चा नहीं करे भी है तो हम कंपनी की विरोध करथन, हम नहीं लगन हमारे क्षेत्र में। हम लोग विधायक के हैं, मंत्री के, हमारे साथ में कलेक्टर कर गए विधायक है, हमारे क्षेत्र के विधायक आशीष छाबड़ा हमारे साथ कलेक्टर कर गए है, कहा लेके गए कंपनी के विरोध में। ऐसा हम प्रदूषण युक्त तो कंपनी है नहीं खोलन दान, विधायक खुद विरोध, आशीष छाबड़ा। लेकिन ओकर लोगन में तो दूसर बताते हैं। कोई पता कर लो, कलेक्टर पास मोर पर लिखित कागज रखे, लगाओ मैं कागज, ये देखो मैं दिखा देते, देखो इतना मोटा, ये दिखा दो, ये दिखा दो, देखो देखो मैं दिखा दूं पेपर अभी। विधायक के विरोध के बावजूद भी ये चला। हाँ, विधायक ये देखो योगेश तिवारी, देखो भाई पर्दे छोड़ रहे, योगेश तिवारी। नहीं, योगेश तो विधायक नहीं है। अरे मैं दिखा था ना, मैं दिखा दे रखे हूँ सब लगा। और कपिल पकड़ दो बाबू, थोड़ा जल्दी रे। हाँ, पकड़ नहीं, आप तब तक देखो जब तक मैं बातचीत करा तो जने। अच्छा ये बताओ जने, अच्छा आप कौन गाँव के कहाँ पर आप लगते है कि जने कंपनी फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए ना भाई, हम किसानी वाले आदमी हैं, किसानी करते हैं, तो इसी चक्कर से लगना ही नहीं चाहिए। कृषि को भाई दिखाओ भाई, ये देखिए विधायक नीले बैठक, राजनीति चमकाने को भ्रम फैला रहे हैं कुछ लोग। कृषि प्रधान उद्योग लगाने वाला को स्वागत है, कृषि प्रधान, मगर इस्पांजारण का हम विरोध करते हैं। विधायक ने कहा है इस्पांजारण मने प्रदूषण नहीं चाहिए अपने क्षेत्र में। हम तो कृषि प्रधान का स्वागत हम भी कर रहे हैं, मगर ये देखो ये विधायक है और हमारे साथ कलेक्टर पास गया है, ये भी हमारे पास रिसीव है, बहुत देखिए पूरा सब हम रखे पूरा। यहाँ आज नहीं है विधायक जी, कहाँ है अभी तक? वो तो अभी हाँ, ये देखिए संयुक्त किसान मोर्चा 3 बार हम कलेक्टर पास गए, 3 बार, जिसमें योगेश तिवारी, अनिल दुबे, संयुक्त किसान मोर्चा, हमारे स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक सभी गए हैं कि हम प्रदूषण युक्त माने उद्योग का विरोध करते हैं, हम नहीं चाहते हैं। हाँ, कृषि प्रधान, कृषि किसान हित में है, मजदूर हित में है, जनता के हित में है, ऐसा उद्योग लगाता है तो हम स्वागत करते हैं, सभी क्यों नहीं। और हमारे आज भी विरोध है। कल के पेपर में 12 इस्पांजारण के कारखाना का एमयू हो चुका है, ऐसा पेपर विज्ञप्ति दिया है। तो एक 12 उद्योग इस क्षेत्र में आएगा तो एक साथ। अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रही से भीमौरी में जो है, तब वो आपन फिर रखे रहे वो आपन तो विषय ला देखिए, वो किसी को जाने नहीं देता है। मुख्यमंत्री कभी भी आएंगे, वो काउंटर लगा करके हो। हाँ, मैं तो 3 साल मनाही दे गई कि धार्मिक कार्यक्रम में यहाँ कोई विरोध नहीं करेंगे, तभी मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे। मुझे मुख्यमंत्री, मुझे समय दो, 3 साल बीत गया। मांगा तो आप, मांगा नहीं मिला। किसान के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में क्या बोलना चाहता हूँ, ये मेरा मनसा है। आज तक के मिला आज बोल दो यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नरवा घुरवा गरवा बारी कुछ करे नहीं लगे महोदय। छत्तीसगढ़ में मोर कार्यकाल में, 32 साल के कार्यकाल में, बिना खूटा गड़े ये तालाब के नीचे में डबल फसल लिया हूँ। आज खूटा गड़ाना पड़ रहा है, कितने खूटा गड़ाएंगे किसान, कितना तार घेरेंगे किसान, और किसान आज नंगा हो गए, पूंजी से लुप्त हो गए। ये मैं रखना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से। आज दूंगा, 1 सप्ताह बाद दूंगा, ये कहते कहते 3 साल बीता है, और मैं एक दिन मुख्यमंत्री से मिलूंगा। मैं जब डॉक्टर रमन से 24 बार मैं बैठ उठ कर लिया, क्या ये भूपेश बघेल से मैं नहीं बढ़ सकता? तो
भूपेश बघेल अपने क्षेत्र में खुलवा कर देखे, अपने क्षेत्र में खुलवाए फैक्ट्री। एक चीज, दूसरा चीज, मैं जब से अटल जी आए हैं, एक नदी से दूसरा नदी जोड़ो, आज प्रस्ताव पारित होकर के राशि यहाँ जमा हो गया है। क्यों नहीं बढ़ रहा है महानदी का पानी तांडला में जोड़े, ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? सर्वे तो हो गया है और मैं सभी अधिकारी से संबंधित हूँ, सब अधिकारी से महीना बराबर हर अधिकारी से मैं बैठता हूँ, मेरा आदत है। हाँ, तो वो अधिकारी मंजन है, ये सुनत नहीं है। कहाँ सुनते, कुछ नहीं सुनते। बस कही थे आने और थे आन, कही थे आन और थे आन, जावे तो हाँ हाँ हो जाई, ओकर बात खत्म, बात बस। अभी एक नौजवान के बात सुनथन जरा जन है सर। तो भाई तुमन ये बताओ, जिसे ये तो भाटा इलाका है, बहुत सारा जन है, तो वो दिक्कत है। नहीं सर, भाटा इलाका यहाँ देखो, अभी जो ये जन लोक सुनवाई शुरू होने से पहले एक सारडा का जो क्या बोलते हैं एक रिसर्च पेपर बनाया गया है सर। अच्छा, पायनियर कंपनी ने सर्वे किया बेमेतरा जिला पे, उसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है। उस पे ये चीज उन्होंने बोला है कि छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला में मात्र 63% जमीन पे सिंगल फसल होता है, 7% जमीन में दूसरा फसल होता है। तो सर हमारा पटवारी का रिपोर्ट फिर गलत है। हमारे पटवारी और हमारे वो विभाग का कहना है कि 70% जमीन पे द्वितीय फसल होती है। धान के बाद चना, गेहूं सब उगाया जाता है यहाँ। तो कौन से बेस पे ये रिपोर्ट तैयार किया गया है, हमें पता चला है कि इसी रिपोर्ट के बेस पे MOU हुआ है सरकार के साथ। रिपोर्ट फर्जी है सर। और ये इस रिपोर्ट को शुरू में ही, सबसे शुरू में लोक सुनवाई शुरू होने से पहले ही इस रिपोर्ट को पढ़ के सुनाया गया, लेकिन इसमें ये चीज बिल्कुल नहीं बताया गया कि ये 63.3% पे सिंगल क्रॉप और डबल क्रॉप का रेशियो है 6.9%। कैसे? मैं भी एक किसान हूँ सर, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, मुझे प्लांट का काम नहीं पसंद आया। मैं वहाँ पे, मेरा खुद का लैंड है, मैं वहाँ से खेती करने आ गया। अब मैं जब खेती करना चालू किया तो मैं खुश हूँ सर, मुझे प्लांट्स के काम से अच्छा पसंद है और मैं मेरे साथ कम से कम 10 लोगों को रोजगार देता हूँ। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम भूपेश टिकरिया है। भूपेश टिकरिया, कहाँ रहते हैं आप? मैं सिलगढ़ पे रहता हूँ सर, इसी बेरला ब्लॉक में। बेरला ब्लॉक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2016 में पास आउट हुआ था सर। उसके बाद से मैंने 17 से 18 से खेती का काम चालू किया। अभी मैं सर केला पपीता लगाता हूँ। मेरा केला उड़ीसा, महाराष्ट्र सभी जगह जाता है। मेरा पपीता वेस्ट बंगाल, बिहार सभी जगह जाता है। मैं अपने साथ 10 लोगों को रोजगार देता हूँ। जो बात रोजगार की किया जाता है सर, अगर ऐसा है कि जो बता रहे थे लोक सुनवाई से पहले कि कंपनी के जो अधिकारी हैं कि यहाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, शिक्षा का वो देंगे, ऐसा अगर होता तो उरला और सिलतरा छत्तीसगढ़ तो सबसे सुंदर जगह होता आज के डेट में। जो कि यहाँ हम अगर एक दिन बिना हेलमेट के चले जाएं तो बाल में हाथ नहीं घुसता है, आंख से काला काला, मात्र 10 मिनट लगता है सिलतरा गुजरने में, फिर भी ये हाल है। तो आप तो मतलब सारी चीजें आपके पास है रिसर्च के तौर पर, तो मतलब आपको ये लग रहा है कि अगर बेरला के अलग अलग जगहों पे फैक्ट्रियां लगी तो बेरला पूरी तरह से खेती से मतलब खत्म हो जाएगा? हो जाएगी सर, क्योंकि सिलतरा का रिकॉर्ड हमारे पास है कि वहाँ लोकल आदमी मात्र 10% बचे हुए हैं। पूरे अदर स्टेट के मजदूर वहाँ काम करते हैं और हमारे जो लोकल मजदूर काम भी करते हैं वहाँ सिर्फ वो मजदूरी जो 3rd 4th ग्रेड का होता है सिर्फ वो करने जाते हैं। वहाँ लोग मजबूर हैं पलायन करने को, अपने जमीन बेच के दूसरी जगह जाते हैं। अभी यहाँ आप लोग, वहाँ खेती का रकबा 0 है सर। आप लोग ऐसा होने नहीं देंगे इधर? हम ऐसा हो नहीं चाहते, ऐसा हो ना होने देंगे। हम आखिर तक लड़ेंगे। भूपेश बघेल हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था खाबो लाठी जाबो जेल। अगर ये स्थिति आई तो हम भी इसके लिए तैयार हैं, खाबो लाठी जाबो जेल। हम अपने क्षेत्र को प्रदूषित नहीं होने देंगे। अच्छा, सरकार एक चीज ये भी कहती है कि देखिए हम तो खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए हम 4 चिन्हारी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उद्योग नीति 2019 से 2024 का जो उद्योग नीति का छत्तीसगढ़ शासन का उद्योग नीति है, उस पर सबसे पहले पेज में प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि जो पिछड़े जिले हैं, जो पिछड़े ब्लॉक हैं, वहाँ की संसाधन को ध्यान रखते हुए नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के मानकों को रखते हुए उस हिसाब से उद्योग लगाए जाएंगे। उस हिसाब से सर हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। हमारे बेमेतरा
बेमेतरा जिला में सर 65,000 एकड़ में सिर्फ फसल, वो फल फूल सब्जी का खेती होता है। सिर्फ 65,000 एकड़ में। ये हमारे, मैं मुंह पे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास डाटा है पूरा। 65,000 एकड़ उद्यानिकी विभाग का डाटा है, जिसपे फल सब्जी का खेती होता है, बाकी फिर धान। ये फैक्ट्रियाँ लगी, अगर ये जो फैक्ट्रियाँ जो कह रहे हैं कि करीब करीब जो है 12 दर्जन भर फैक्ट्रियाँ लगनी बेमेतरा जिले में, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? किसान बर्बाद हो जाएंगे सर। 65,000 में कितना प्रभावित होगा? 100% प्रभावित होगा। सबके सब मिनिमम 70% प्रभावित होगा, क्योंकि सर एक मेरे गांव पे एक वो है भुट्टा कंपनी है ना, लोहिया पेपर मिल है, उसके बगल के कम से कम 50 एकड़ का जो एरिया है ना, बहुत छोटा प्लांट है, वहाँ कोई फसल नहीं होता। वहाँ का जो ड्रेनेज आता है, वहाँ से जो धुआं आता है, वहाँ पे जो किसान जो सब्जी की खेती करते हैं, उसके फल में सब्जी में काला काला धब्बा होता है, उसको कोई लोडर कोई भी व्यापारी नहीं लेना चाहता। और यहाँ से सर मेरा हवाई मार्ग में मेरा खेत की दूरी मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ेगा। कोई भी उद्योग नहीं लगना चाहिए। आप लोग को लग रहा है ये कि ये फैक्ट्री अगर आई तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा? आप लोग कहाँ के रहते हैं भाई? कहाँ रहते हैं आप लोग? इधर ही इसी गांव के हैं? नहीं, ऊपर के। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं भाई? आप? सरदा रहता हूँ, सरदा, ग्राम सरदा बिरला। सरदा में भी फैक्ट्री लगने वाली थी क्या? जी, वहाँ भी हम लोग विरोध किए हैं, पुरजोर विरोध किए हैं, और बोरिया में भी हुआ है, अब बारी इसकी है, यहाँ भी विरोध हो रहा है। आप क्या खेती करते हैं? जी, मैं धान का खेती करता हूँ, भी गेहूँ लगाया हूँ खेत पे। मेरी सरकार से ये विनती है, अगर आप उद्योग को यहाँ स्थान दे रहे हो तो क्यों ना हमारी कृषि को उद्योग की स्थापना दो भाई, हमारी कृषि को उद्योग दो। हम भी तो वहाँ पे पानी सींचते हैं, फसल लगाते हैं, तब जाके होता है हमारा धान या गेहूँ। ये भी वही करता है उद्योग वाला, तो हमारी कृषि को उद्योग घोषित दो ना भाई, ताकि हम अपने सही रेट में बेच सके, हमारे घर से सामान लेके जाए। तो यहाँ के स्थानीय लोग कतई नहीं चाहते कि यहाँ फैक्ट्री खुले और विरोध चल रहा है, और तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूँ का हाल है के जरिए। दरअसल यहाँ का हाल अभी क्या है वो आप देखिए, सभी तरह जो है अलग अलग गाँव से लोग पहुँचे हुए हैं, पुलिस की बड़ी मौजूदगी है, उनकी मौजूदगी में ये जन सुनवाई चल रही है। आरोप ये भी लगा कि बाहर से लोगों को बुलवाया गया और उनकी मौजूदगी में ये जन सुनवाई आयोजित की गई। लोग जो है ट्रैक्टर में और छोटे वाहनों में जो है अलग अलग गांवों से पहुंचे हैं, विरोध कर रहे हैं, और अलग अलग आरोप भी लग रहा है। राहुल, आरोप तो तुम पर भी लग रहा है अब की जो है कि तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, गांव वालों को भ्रमित कर रहे हो। देखिए, अभी जो आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं पे उसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि मैं NOC दिया गया है करके दबाव बनाया हूँ पंचायत के ऊपर। मगर आपको भी जानकारी है, हर किसी को जानकारी है कि बिना पंचायत NOC के कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं सकती। ग्राम सभा के अनुमोदन बिना कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे वो जमीन का डाइवर्सन हो, चाहे ये लोक सुनवाई की प्रक्रिया हो। अब वो शासन प्रशासन के जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं वो स्वयं जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये मतलब NOC के पश्चात जन सुनवाई हो रही है कि क्या हो रही है। तो नेवनारा के पंचायत ने क्या NOC दिया है? पंचायत का कहना है कि हमने NOC नहीं दिया है, और ग्राम सभा भी 3 दिन पहले जो बैठी थी उसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि हम इस जन सुनवाई का पर आपत्ति दर्ज करते हैं, लोक सुनवाई पर आपत्ति दर्ज करते हैं। चूंकि ग्राम सभा एक सबसे शक्तिशाली शक्ति होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें स्पष्ट ये होता है कि ये लोक सुनवाई भी अवैध है, और 45 दिन की EIA की 2006 के तहत ये लोक सुनवाई होती है, जिसमें स्पष्ट निर्दिष्ट है कि 45 दिन के भीतर लोक सुनवाई होनी है। किंतु ये 45 आवेदन प्राप्त होने के बाद, किंतु ये 45 दिन की प्रक्रिया के बाद हो रही है। ना किसी गांव में मुनादी करवाई गई है, ना किसी गांव में विज्ञापन चस्पा किया गया है, अवैध रूप से लोक सुनवाई हो रही है। इसका हम विरोध करते हैं, चूंकि किसान पूरे गाँव से आसपास आक्रोशित हैं, इसलिए लोग रायपुर जिला से भी। आप कह रहे हैं कि गाँव वालों को सूचना नहीं थी? बिल्कुल सूचना नहीं थी, हमने गाँव में जाकर जगाया है, हम रैली निकाल कर जगह हैं, उसी का विरोध कर रहे हैं कि बच्चे राहुल टिकरिया के साथ निकले। अरे बच्चे जागरूक हैं तो उससे इनको क्या समस्या है? क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हम लोग, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? ये पूरा प्रदूषण होगा, अपना खेती बाड़ी पूरा नष्ट हो जाएगी। हाँ, बच्चे में स्वास्थ्य में परेशानी होगी। तो इस इलाके में नहीं चाहते? नहीं, अपने इलाके में नहीं चाहिए। अब कहना है कि मसूर वो पहचान नहीं आता है खेत का, और हम तो किसान हैं, आधा किलोमीटर दूर से देखकर बता सकते हैं कौन से खेत में चना बुआया है, कौन से खेत में मसूर है, कौन से में गेहूं है और कौन से में धान है। लेकिन ये फैक्ट्री के अगर पास जाओगे आप, उसके आसपास के खेत में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन बेर का पेड़ है और कौन बबूल का पेड़ है।
इतना यानी उसमें डस्ट जमा रहता है। तो भैया ये फैक्ट्री कृषि आधारित जगह पे न लगाएं, इसको वहाँ लगाएं जहाँ पर कृषि कम होता हो या नहीं होता हो, वहाँ पर लगाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं ये लेना चाहता हूँ कि आप लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ बाहर से लोग आए थे। बिल्कुल, यहाँ पर रायपुर जिला के कुतरेल और धनेली और साथ में सिलतरा, ऐसी कई जगह से लोग सुबह से 200-250 लोग आ चुके थे, जिसको हमने खदेड़ा है। क्योंकि बेमेतरा जिला का मामला है तो ये लोग अपने कर्मचारियों को यहाँ पे हाँ बोलवाने के लिए आए थे समर्थन में। ये कहीं ना कहीं अवैधानिक है। अवैधानिक है। अब वैधानिक क्या चीज़ें हैं ये तो सरकार को तय करना है। और कहा हाल के ज़रिए मैं अलग अलग हिस्सों से यही दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सरकार जो कह रही है उसमें कितना अंतर है और लोग चाहते क्या हैं। लोग नहीं चाहते कि उनके अपने इलाके में फैक्ट्री कोई खुले, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे खेती की ज़मीन जो है वो बर्बाद हो जाएगी। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।